जैसा कि हमें पता है कि टाइम एक इम्पॉर्टेंट एसेट है, हम इसको वेस्ट नहीं कर सकते। पर कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय होता है और करने के लिए कोई काम नहीं। उनमें कहीं न कहीं अपने जीवन में एक पर्पज़ या उद्देश्य की कमी होती है। गोल यानी लक्ष्य के रूप में एक पर्पज़ होने से वैसे लोगों को मदद मिलती है अपने समय को प्रोडक्टिव ढंग से इस्तेमाल करने की। क्योंकि एक बार जब आपके पास गोल होता है जो आपके सर के ऊपर नाचता है, तब आप खाली बैठकर या घंटों समय बर्बाद कर नहीं रह सकते। जानने की कोशिश करते हैं कि गोल सेटिंग का प्रोसेस क्या है। यहाँ आपको एक सिंपल और फीजिबल प्रोसेस को समझाया जाएगा, जिसको आप एक बार सीखकर और समझकर पूरी जिंदगी अप्लाई कर सकते हैं। इस टेक्निक को सिर्फ टेक्निक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 स्टेप्स हैं जो गोल सेटिंग के प्रोसेस को सिखाने में मदद करते हैं। ये 4 स्टेप्स हैं। एस, सिलेक्ट द गोल। आई, अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस। आर, टेक द रिस्क इंक्लूडेड। एंड एफ, फाइंड आउट द वे टू फुलफिल इट। सो लेट अस अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स इन डिटेल्स। इस प्रोसेस में सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको चाहिए क्या। एक बार जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप चाहते क्या हैं, तभी आप उसको पाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि बाकी सारे स्टेप्स इसी स्टेप के साथ सिंक्रोनाइज्ड होकर काम करते हैं। आप अपने गोल्स को सिलेक्ट करने के लिए स्मार्ट रूल का सहारा ले सकते हैं। स्मार्ट टेक्निक गोल्स सिलेक्ट करने का एक बहुत ही बेहतरीन और वाइडली एक्सेप्टेड तरीका है। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। तो चलिए स्मार्ट रूल से गोल्स को सिलेक्ट करना सीखते हैं। स्पेसिफिक मतलब आपको चाहिए क्या, इसको प्रत्येक विवरण के साथ निर्धारित करना। सुनिश्चित करें कि आपके गोल्स फोकस्ड हों और एक टेंजिबल आउटकम यानी ठोस परिणाम देते हों। इस कंपोनेंट के बिना आपके गोल में अस्पष्टता बने रहने का रिस्क होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल कार खरीदना है, तो स्मार्ट रूल के स्पेसिफिक कंपोनेंट को यूज करके आपका गोल ऐसा हो सकता है कि मैं Hyundai वर्ना SXO वाइट कलर की कार जो कि 15 लाख में आती है, उसे खरीदना चाहता हूँ। दिस मच ऑफ डिटेलिंग इज वेरी मच नेसेसरी इन गोल सेटिंग। मेजरेबल ये कंपोनेंट अक्सर हाउ मच और हाउ मेनी का उत्तर देता है। साथ ही ये भी हाईलाइट करता है कि आपको कैसे पता चले कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। इसको पिछले कंपोनेंट से जोड़कर आपका गोल ऐसा हो सकता है कि मैं एक Hyundai वर्ना SXO वाइट कलर की कार जो कि 15 लाख में आती है, उसे खरीदना चाहता हूँ। आपको एक कार खरीदनी है। दैट्स मेजर योर गोल। अटेनेबल आपका गोल चैलेंजिंग होना चाहिए, पर साथ ही अचीव करने के लिए उचित या रीजनेबल भी होना चाहिए। मतलब कि आप ऐसा गोल नहीं सेट कर सकते जो आपको भी पता है कि यह असंभव है। उदाहरण के लिए, ऐसा मानते हैं कि आपको अभी अभी 50,000 रुपए हर महीने की सैलरी वाली जॉब लगी है और आप चाहते हैं कि 6 महीने में फुल पेमेंट पर अपनी सैलरी से 15 लाख की कार खरीदें। ये लगभग असंभव है, क्योंकि अगले 6 महीने में आप 15 लाख कमाने नहीं वाले। हाँ, अगर कोई मैजिकल या लक फैक्टर काम दे दे, तो वो अलग बात है। कहने का मतलब ये है कि गोल ऐसा चुनें जिसे पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। रेलेवेंट यह अपने आप से वास्तविक होने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आप जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके लिए वर्थवाइल यानी सार्थक हो। साथ ही यह भी निर्धारित करना कि क्या यह आपके वैल्यूज से जुड़ा हुआ है और यह आपके लिए प्रायोरिटी फोकस पर है। यह आपके वाई को समझने में मदद करता है। यू कैनॉट सेट योर गोल टू अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इट मस्ट बी रेलेवेंट टू यू। उदाहरण के लिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके वर्ना कार खरीदने का क्या रेलेवेंस है। टाइम बाउंड हर एक गोल को एक टारगेट डेट की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसा जो आपको वास्तव में ध्यान केंद्रित करने और उसे पाने के लिए आवश्यक अनुशासन के लिए प्रेरित करे। यह कंपोनेंट कब का जवाब देता है। अपने गोल को पाने के लिए एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, ताकि
आप हतोत्साहित भी ना हो और उसे पाने के लिए प्रयत्नशील भी रहें। इस कंपोनेंट को पिछले वालों के साथ जोड़कर आपका गोल ऐसा हो सकता है कि मैं एक Hyundai वर्ना SXO व्हाइट कलर की कार जो कि 15 लाख में आती है, उसे अगले दिसंबर तक खरीदना चाहता हूँ। डेडलाइन सेट करना किसी भी गोल में जान फूंक देता है। आफ्टर लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग स्मार्ट रूल, यू कैन इजीली सिलेक्ट एनी गोल फॉर योर लाइफ। एक बार आपने स्मार्ट रूल से एक गोल सिलेक्ट कर लिया, तो आपका अगला फोकस एरिया ये फाइंड आउट करना है कि आखिर क्यों ये गोल आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसकी इंपॉर्टेंस पता होने पर आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, और अगर आप अपना फोकस खोते भी हैं तो दोबारा अपने गोल की सिग्निफिकेंस को ध्यान करके वापस आ सकते हैं। याद रखिए, क्यों को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं, आप क्यों शब्द का इस्तेमाल करके जवाब ढूंढ सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन आपको जीवन देता है, क्यों शब्द आपके जीवन को एक उद्देश्य या पर्पस देता है। इसके अलावा जिन लोगों को इस बात का पक्का एहसास होता है कि वे कुछ भी क्यों कर रहे हैं, तो वे अपने हर काम में अधिक प्रभावी और अधिक कुशल होते हैं। योर वाई सर्व्स एज अ कंपास इन द मेसी डे टू डे कॉम्प्लेक्सिटीज। मान लीजिए कि आप कहीं जाना चाहते हैं, पर आपको नहीं पता कि आप वहां क्यों जा रहे हैं, तो आप कहीं और भी जा सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फिर आपने वहीं जाना क्यों चुना। सो व्हाट वी वांट टू टेल यू इज दैट इफ यू डोंट नो द रीजन बिहाइंड योर गोल, इज देयर एनी मीनिंग ऑफ अचीविंग दैट। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धियों को पाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत होती है। चाहे इसका मतलब है कि स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए अपने शर्म को छोड़ना, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करना, या सेटल होने के लिए शादी करना। जीवन के कई फायदेमंद अनुभव जोखिम लेने के परिणाम स्वरूप आते हैं। इसलिए एक बार जब आप तय कर लें कि आपको क्या चाहिए और यह क्यों महत्वपूर्ण है, तो उससे जुड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाएं। अगर किसी गोल से कोई जोखिम जुड़ा होता है, तो परिणाम संभवतः ज्यादा रिवॉर्डिंग यानी पुरस्कृत होता है। जोखिम से डरे नहीं, इसे गले लगाएं। या तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे, या तो फिर इससे कुछ सीखेंगे। These are what makes you goal chasing exciting and worth accomplishing। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक खर्चीले व्यक्ति हैं जो पैसा बचाने में विश्वास नहीं रखते। आपने अपने एक गोल को पूरा करने के लिए ईएमआई पे 15 लाख की कार खरीद ली है। ईएमआई लगभग 20,000 रुपए है। अब रेगुलर ईएमआई पे करने के लिए आपको कम से कम अपने खर्चों के बाद 20,000 रुपए बचाने ही होंगे, नहीं तो आपकी कार बैंक उठाकर चली जाएगी। इसका मतलब है कि आपके गोल के साथ एक रिस्क जुड़ चुका है, इसलिए आप कुछ भी करके उतना पैसा बचाएंगे ही। रिस्क होने का मतलब है पागल कुत्ते को अपने पीछे दौड़ा देना, जिससे बचने के लिए आप अपनी पूरी क्षमता से दौड़ेंगे और वो सब कुछ करेंगे जिससे आप बच सकें। Therefore, in this step, you consider all the risks and take them upfront. If there is no risk associated, then try to develop a risk factor by your own. You must feel internal pressure to complete any of your goal. अब यह एग्जीक्यूशन स्टेप है। आप अपने कार्यों को कैसे एग्जीक्यूट करें ताकि आप अपने लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम हो सके। 4 सवाल हैं जो आपको पूछना चाहिए, जो आपके लक्ष्य को पूरा करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करेंगे। वो है, पहला सवाल, आपके और आपके लक्ष्य की प्राप्ति के बीच कौन-कौन सी कठिनाइयां और बाधाएं खड़ी हैं। इस सवाल से जुड़े अन्य सवाल भी हैं, जैसे आपने अभी तक ये गोल क्यों नहीं अचीव किया, आपको किसने जकड़ा हुआ है, आपके रास्ते में क्या खड़ा है, और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको किन समस्याओं का समाधान करना है और किन कठिनाइयों से पार पाना है। दूसरा सवाल, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन-कौन सी स्किल्स, नॉलेज या इंफॉर्मेशन की जरूरत है। इस बात को याद रखें, आप जिन कारणों की वजह से आज जहां हैं, वह आपको और आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त ज्ञान और कौशल कहां से हासिल कर सकते हैं, और
अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तीसरा सवाल, आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए वो कौन लोग या संस्थाएं हैं जिनकी ज़रूरत है। कभी-कभी एक अकेला व्यक्ति आपको ऐसे आइडियाज़ और इनसाइट्स दे सकता है, जिससे आपके गोल पर पहुंचना काफ़ी आसान हो जाता है। याद रखिए, एक अकेले इंसान की कई सारी लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए एक टीम की ज़रूरत होती है। इसलिए कई सारे बिजनेसमैन जॉइंट वेंचर्स और स्ट्रेटेजिक अलायंस का हिस्सा बनते हैं। और चौथा सवाल, उन सभी लोगों में जो आपको अपने गोल को अचीव करने में मदद कर सकते हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण इंसान कौन है? आप उस इंसान की मदद और सहयोग के लिए क्या ऑफर कर सकते हैं, जिससे आप अपने इम्पोर्टेंट गोल्स को तेजी से अचीव कर सकें? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के बाद अपने गोल्स तक पहुंचने का एक रोड मैप तैयार करें एंड स्टार्ट द पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शंस necessary to complete that goal. Remember, these all will waste if you do not take appropriate action steps towards the direction of your goal.